Good morning and Jai Hind to all of you. Welcome to our YouTube channel. स्टूडेंट्स 4 से 5 डेज़ की छुट्टियों के बाद आपकी फिर से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं। आई होप कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से फेस्टिवल को मनाया होगा और आप लोगों ने खूब इंजॉय और मस्ती किया होगा। तो चलिए बेटा, अब हम आपको लेसन 14 मकड़ी का एहसान, ये आपके 4th क्लास की हिंदी की बुक है। 14 लेसन मकड़ी का एहसान। इसके पहले मैंने आपको इसके फर्स्ट भाग को समझा दिया था बहुत अच्छे से। तो चलिए अब हम आगे इसको समझाते हैं कि मकड़ी का एहसान, मकड़ी और सांप के बीच में जो बातें हुई थी, तो क्यों इस कहानी में कहा गया है कि मकड़ी का एहसान, मकड़ी ने क्या किया था, कौन सा एहसान किया था उस पर। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मकड़ी का एहसान। देखिए बेटा, ये है आपकी का एहसान। ये आपकी 4th क्लास बुक है, हिंदी की बुक। और ये जो अभी आपको पिक दिख रहा है, मैंने ये आपको समझा दिया था। मैंने आपको बता दिया था कि ये चीन की लोक कथा है। ठीक है, ये चीन की लोक कथा है और चीन में ताओ नाम का एक युवा किसान रहता था। मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं कि उसकी एक नज़र, जब वो में काम करने के लिए जा रहा था तो उसकी नज़र एक सांप पर पड़ी जो मकड़ी को खाने जा रहा था। और वो ताओ जो था उस सांप से मकड़ी को बचा लिया। जब उसने पत्थर मारा सांप पे तो वो भाग गया और मकड़ी की जान बच गई। इस बदले में मकड़ी ने इस ताओ के संग क्या किया, चलिए अब आपको हम बताते हैं। ठीक है, इसके आगे जो भी आपको मैं पढ़ती जा रही हूँ और आपको मैं समझाती जाऊँगी। देखिए बेटा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब जा रहा था अपने खेत पे काम करने तो उसे एक लड़की मिली थी। मैंने आपको बताया था, लड़की जो कपड़ा बुनने की मतलब उसको जरूर कहीं कोई नौकरी पर रख ले। ठीक है, तो उसने ताऊ से कहा कि मैंने सुना है कि आपको एक और मतलब एक कि लड़का हो या लड़की, किसी की आवश्यकता है जिसको आपको, जो आपके यहाँ बैठ के कपड़ा बुन सके। ठीक, तो उसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल मुझे ज़रूरत है, आप आ जाइए। तो जब वो चली गई और उसने उसे कमरा दिखा दिया। फिर जब ताऊ जो था चला गया अपने खेत पे काम करने, फिर उसने जब सोचा कि जब वो खेत से शाम को घर लौटा तो उसने सोचा कि देखा मैं जा करके ज़रा कमरे में देख तो आऊँ कि ओशिन ने कितना काम किया है, वो कपड़ा बुनी भी है या नहीं, वो दिन भर क्या की है। तो जब वो कमरे में गया तो वो आश्चर्यचकित रह गया कि ओशिन ने कई गज लंबे 8 टुकड़े बिन दिए थे। कई गज लंबे कपड़े के 8 टुकड़े बिन दिए थे, जो कि जैसे कि वहाँ पर चीन में एक होता है, जैसे कि चीन में जो पहनते हैं लोग ढीला ढाला वस्त्र, उसको क्या बोलते हैं, कीमोनो। और उससे कम से कम 8 कीमोनो तैयार किए जा सकते थे। इतने ज़्यादा लंबे उसने बुन दिए थे जो वो बुन रही थी बैठ करके। ठीक है, तो चलिए बेटा, अब हम इसके आगे आपकी जो यहाँ पर है तैयार हो सकते हैं, उसके आगे से हम आपको समझाना स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं। ताओ अच्छी तरह से जानता था कि कोई भी व्यक्ति एक दिन में इतने कपड़े नहीं बुन सकता। उसने ओसिन से पूछा कि तुमने इतने कपड़े एक दिन में कैसे बुन दिए। ओसिन ने ताओ की आशा के विपरीत में उत्तर दिया, मतलब उल्टा उत्तर दिया, है ना, कि आपको इस तरह का सवाल मुझसे नहीं पूछना चाहिए। और यह बात याद रखें कि जब मैं कपड़ा बुन रही हूँ तो उस समय आप मेरे कमरे में नहीं आएंगे। उसने सीधे मना कर दिया कि जब मैं काम कर रही हूँ, जब मैं कपड़ा बुन रही हूँ तो आप मेरे कमरे में नहीं आएंगे। ओशिन की बात सुनकर उस समय ताओ चुप हो गया, लेकिन मन ही मन यह फैसला कर लिया कि इस बात का वो पता जरूर लगाएगा कि ओशिन ने ऐसा क्यों कहा। एक दिन ताऊ ने चुपके से कमरे के पीछे वाली खिड़की में झांक कर देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ जो उसने देखा। अब क्या देखा, चलिए मैं आपको बताती हूँ। कमरे में लड़की की जगह एक बहुत बड़ी मकड़ी थी। ओह माय गॉड, सोच लीजिए कि लड़की की जगह वहाँ पर एक बहुत बड़ी मकड़ी थी जो अपनी 8 टांगों से, मकड़ी के 8 टांग होते हैं ना, 8 पैर होते हैं ना, तो तेजी से वो कपड़ा बुन रही थी। धागे की जगह वह मकड़ी उस तार का उपयोग कर रही थी जो उसके मुंह से निकल रहा था। सोच लीजिए, वो लड़की नहीं थी, वो मकड़ी थी। मकड़ी का जान बचाया था ना ताऊ ने, तो वो मकड़ी ही आई थी इसका एहसान का, उसका बदला चुकाने जो इसने किया था। ताऊ ने जब उसे ध्यान से देखा तो यह वही मकड़ी थी। ताऊ ने जब उसे ध्यान से देखा
तो यह वही मकड़ी थी जिसे उसने सांप से बचाया था। वाह, कितनी अच्छी बात है। इसी तरह से हमें भी सबकी मदद करनी चाहिए। अब वह सारा रहस्य समझ गया कि उसे यह अनुभव हुआ कि मकड़ी उसकी सहायता करके उसके एहसान का बदला चुकाना चाहती है। वह सांप जिससे उसने मकड़ी को बचाया था, एक दिन किसी ओर से आकर रुई के उस गट्ठर में घुस गया। इसका पता ताऊ को नहीं चल सका। वह कभी यह सोच भी नहीं सकता था कि कोई सांप उसके गट्ठर में घुस जाएगा। जब उसकी थकान दूर हो गई तो रुई के गट्ठर को कंधे पर रखकर वह घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने रुई का गट्ठर उसी कमरे में रख दिया जिसमें ओसिन कपड़ा बुनती थी। ओसिन ने बहुत सी रुई देखी और वह बहुत खुश हुई और वह कपड़ा बुनने के लिए कमरे में चली गई। जैसे ही वह कमरे में गई, उसने अपना रूप बदलकर वह तेजी से रुई खाने लगी। रुई खाती गई और जब थोड़ी सी रुई बच गई तो वह सांप उछलकर रुई से बाहर आ गया। जो मकड़ी थी बेटा, वो रुई जैसे खा लेती थी और खा करके अपने मुंह से वो जो तार बनता था, निकालती थी, उसी से वो कपड़े बुनती थी। ठीक है, जब थोड़ी सी रुई बच गई तो सांप निकल कर बाहर आ गया। सांप ने क्रोध से अपना मुंह खोला और मकड़ी की तरफ झपटा। मकड़ी अपनी जान बचाने के लिए पीछे वाली खिड़की से कूदकर कमरे में बाहर आ गई। सांप भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। मकड़ी बहुत तेज भागना चाहती थी, परंतु उस समय उसने बहुत ढेर सारी रुई खा रखी थी। भाई, जब वो उसका पेट भारी हो गया तो वो तेजी से तो भाग नहीं पाएगी, जिससे वह भाग नहीं पा रही थी। कुछ क्षणों में ही सांप मकड़ी के पास पहुंच गया और मकड़ी को खाने के लिए अपना मुंह खोला। उस समय आकाश से सूर्य देवता ने यह दृश्य को देखा तो उन्हें मकड़ी पर दया आ गई। भगवान जी आकाश में होते हैं ना, तो वहाँ से जब उन्होंने देखा तो उन्हें मकड़ी पर दया आ गई। सूर्य देवता यह जानते थे कि उस मकड़ी ने ताऊ की कितनी सेवा की है। देखिए बेटा, कभी भी किसी की भी सेवा असफल नहीं होती है, निरर्थक नहीं जाती, वो सफल होती है, वो सार्थक होती है ना। जिस तरह से मकड़ी की सेवा भी सार्थक हुई। वे अपनी एक किरण के साथ पृथ्वी पर आए और सांप के खाने से पहले ही तेजी से मकड़ी को उठाकर आसमान में ले गए। मकड़ी सूर्य देवता की बहुत एहसानमंद थी। उन्होंने उसे सांप से बचाया था। आज भी चीनवासी बादल को रुई की भांति नरम और सफ़ेद मानते हैं और बादल तथा मकड़ी को कोमो नाम से पुकारते हैं, है ना। सोचिए, देखिए कितनी अच्छी बात है और एक बहुत बड़ी जानकारी हमें पता चला। हम लोग को तो नहीं पता था कि चीन में क्या होता है, लेकिन देखिए इसमें लिखा है कि आज भी चीनवासी बादल को रुई की भांति नरम और सफ़ेद मानते हैं और बादल तथा मकड़ी को कोमो नाम से पुकारते हैं। ये बात आपको पता थी? नहीं ना। तो बेटा, ऐसे ही बहुत से चैप्टर हैं जिसमें से हम लोग को बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती हैं। तो चलिए, ऐसे ही हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे और जो जानकारी हम लोग को नहीं है वो हम लोग इससे प्राप्त करेंगे और जो हम लोग को पता है वो हम दूसरों को समझाएंगे। ठीक है, तो ये आपके लेसन कंप्लीट हो गए। तो और इसके जो भी एक्सरसाइजेज हैं वो मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।